जस्मी जैजी आज आपके सामने लाइव हुई हूँ और एक ऐसी डिस्कशन करने वाली हूँ कि उसमें मुझे आपके व्यूज़ भी चाहिए। दोस्तों, एक केस मैंने हैंडल किया है जो ऑलमोस्ट हम जीत चुके हैं। उसमें ये था कि जो कपल था इतने सालों की शादी के बाद सेपरेट हुआ और 3 साल नॉनस्टॉप उनका केस चला और आज वो वापस से एक हो गए। उसके बीच की स्टोरी ये थी कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैटर है। प्रॉपर्टी की वजह से घर के बुजुर्गों ने लड़के के दिमाग में लड़की के लिए शक डाला और उनको सेपरेट किया। और जब लड़के ने इस बात का जिक्र अपने दोस्तों को किया, दोस्तों ने भी सही रास्ता नहीं दिखाया, उस शक को बढ़ावा दिया और बातों को और बढ़ा दिया। जब उस लड़के ने लड़की के काम जहां लड़की करती थी उस जगह पर जाके डिस्कशन की और अपने शक को जाहिर किया, तब उस स्टाफ ने भी काफी हद तक उस शक को बढ़ावा दिया और लड़की की जिंदगी में एक जहर घोल दिया। वो लड़की अपने बच्चों के साथ रहती रही। काफी कोशिश करने के बाद, एक छोटा छोटा सबूत इकट्ठा करने के बाद सच सामने आया 3 सालों के बाद। यहाँ हर एक के दोस्तों की, दोनों परिवारों की और हर उस रिश्तेदार की गलती थी जो इन दोनों को एक करने की बजाय इनकी गलतियों में साथ देते गए और इनको और भड़काते गए और इनके नजरियों को और गलत करते गए। शक की कोई सीमा नहीं होती। एक छोटी सी शक की चिंगारी घर जला देती है। ये मैंने लाइव देखा है इस केस में। और कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब इतना सब कुछ हो गया, आज 3 साल के बाद जब एक एक सबूत इकट्ठा करके दोनों के सामने रखे गए और दोनों को एक साथ बिठा के एक हेल्दी डिस्कशन हुई, तो पता चला कि बीच के कल्प्रेट कौन थे। जब हम लोगों में मन मिटाव आ जाता है ना किसी भी रिश्ते में, तो हम एक गैप डाल लेते हैं। वो गैप की वजह से हम ऐसे लोग चुन लेते हैं अपने आसपास के जिनको हम अपना ट्रू वेलविशर समझ लेते हैं और हम कुछ एजेंट्स पैदा करते हैं कि जो हमारे रिश्ते को जोड़े, जबकि वो एजेंट जोड़ने का काम नहीं करते। इधर की खबर उधर फैला के नारद मुनि का काम करते हैं। जिंदगी में कितनी भी कड़वाहट किसी भी रिश्ते में आ जाए, जिंदगी में कितनी भी कड़वाहट किसी भी रिश्ते में आ जाए, लेकिन डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए। मीडिएटर के थ्रू नहीं, एजेंट्स के थ्रू नहीं। आज ये केस को जीतकर उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो इनका घर बसाने में नहीं, चुगलियां और गॉसिप करने में और घर तोड़ने में सहयोग दे रहे थे, सही रास्ता दिखाने में नहीं। मैं पानीपत की हर उस पुलिस को सैल्यूट करूंगी जिसने इस केस को सॉल्व करने में सपोर्ट किया, मेरे कॉल्स अटेंड किए, कॉलों पे सपोर्ट किया, बात को समझा। और उस वकील को सैल्यूट करूंगी जिसने सच का साथ देते हुए केस तो लड़ा, लेकिन सच सामने लाकर भी दिया और 2 परिवारों को जोड़ने में मदद भी की। जल्दी मैं उस वकील को मिलाऊंगी। कहने को सरकारी वकील है और सरकारी वकीलों की छवि बहुत खराब है, पर हर इंसान कल्प्रेट नहीं होता। बिना ब्राइब और करप्शन के भी काम होता है और इसीलिए शायद आज ये वर्दी का वजूद है
और काले कोट का भी वजूद है। हर इंसान कल्परेट नहीं होता जब तक हम कल्परेट नहीं होते। और मैं अपनी फेसबुक पे सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट करती हूं जिन्होंने बिना ब्राइब, करप्शन के अपना कीमती समय देते हुए अटेंड किया है केस को और क्राइम को खत्म करने में मदद की है। चाहे मैं उनके साथ खड़ी हूं, चाहे मैं दूर से उनको अटेंड कर रही हूं। और सैल्यूट है मुझे पानीपत की पुलिस पर और उस वकील पर। जल्दी उस लेडी लॉयर से मैं आपकी भी मुलाकात करवाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सहयोग देखकर, जो बिना फीस की परवाह किए हुए इतना अच्छा काम कर रहे थे। और मैंने ये देखा है कि अगर प्यार सच्चा है, विश्वास है, कोई भी रिश्ता कमजोर नहीं होता। और शक ऐसा कीड़ा है जो हमें सच्चाई को भी गलत दिखाएगा और अच्छाई को भी बुरा। और सल्यूट करूंगी उन लोगों को जिन्होंने उस लड़की को सहयोग दिया, साथ दिया और हर कदम पर साथ रहे। जब अब मियां बीवी बैठकर एक एक बात डिस्कस कर रहे थे, तब समझ आ रहा था कि मेन कल्प्रिट कौन लोग हैं। सच्चाई का साथ देने कोई नहीं आता, बुराई का साथ देने सब बैठते हैं। सुनी सुनाई अफवाहों पर अपने व्यूज देते हैं, कमेंट देते हैं और बढ़ावा देते हैं ऐसे गॉसिपों को। किसी का घर उजड़ रहा है, किसी की बर्बादी हो रही है, किसी की मैयत निकल रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट देखते हैं कि उनका वक्त गॉसिप में बीत गया और उनके पास एक खबर है। खबर सच्ची है, बुरी है, ये कोई नहीं सोचता। ऐसे लोगों के लिए भगवान बैठा है, भगवान सोचता है, भगवान ऐसे लोगों के फिर रास्ते उसी हिसाब से बनाता है। मुझे आज प्राउड फील हो रहा है कि भगवान ने वो सच्चाई का रास्ता इस कपल को दिखाया और एक एक कल्प्रेट का चेहरा सामने लाकर सच्चाई दिखाई। ढोंगी पंडित थे इसमें, जिन्होंने अपना पखंड दिखाते हुए कि तुम्हारे घर में ये है, वो है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आज हमने उन ढोंगी पंडितों को भी पकड़ा है, वहां से भी सच्चाई सामने लाई है। मजा आता है जब ये सच्चाइयां सामने आती हैं और जो मेन कल्प्रेट है उनके चेहरे छोटे हो जाते हैं। किसी को उजाड़ना, दुख देना, किसी की बुराई करना, किसी के लिए किसी तरह का भी नुकसान करना सबसे बड़ा पाप है। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो यारो। कल वही चिंगारी कब अपने घर में आग बन जाए पता नहीं चलता। प्रॉपर्टी के मैटर में जब एक माँ बाप भाई बहन अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर देते हैं तो क्या वो प्रॉपर्टी मरकर ऊपर लेकर जाएंगे? इंसान किस पे भरोसा करेगा? अच्छे खासे घरों को बर्बाद कर दिया है प्रॉपर्टी और पैसों ने। किसी रिश्ते को रिश्ता नहीं बनने दिया। मौत कब आनी है, कैसे आनी है पता भी नहीं और हमने कब चले जाना है। जिंदगी रोते हुए तो हंसने की कोशिश करो। जो है तकदीर में वो एक दिन हमारे पास जरूर आएगा। हमारा कोई भी कुछ नहीं ले सकता। जिंदगी जीने का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मैंने अपनी एक विक्ट्री आपके साथ शेयर की है कि आज 3 सालों के केस के बाद मैंने जो परिवार को जोड़ा है
और उस परिवार की सच्चाई सामने लाई है। इसलिए मैं लाइव हुई हूँ, क्योंकि उनके चाहने वाले ऐसे कल्प्रेट जिन्होंने उस घर को तोड़ने के लिए पूरा योगदान दिया था, वो आज कहीं ना कहीं मेरी फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं। वो मेरी हर मूवमेंट को वॉच करते थे कि मैं उनकी मदद कैसे करती हूँ और मैं इस समय कहाँ कहाँ हूँ। मेरा मैसेज उनको है और सच्चाई की जीत हुई है। और मैं आपसे ब्लेसिंग चाहती हूँ उस फैमिली के लिए कि आप सबकी दुआएं चाहिए ताकि वो फैमिली आगे इसी तरह खुश रहे और आगे बढ़े। शक का कीड़ा अपने रिश्तों में, किसी भी रिश्तों में मत डालो। सुनी सुनाई बात पे यकीन मत करो, सबूतों को देखो। और अपने बीच में मीडिएटर और एजेंट्स मत डालो, वो सही नहीं होते हैं। थैंक यू दोस्तों, दिल था आपके सामने आ गई, अपनी खुशी को भी शेयर किया और अपने केस को भी डिस्कस किया। यहाँ मैं अपनी एक दोस्त के पास हूँ, उसी के घर पे हूँ और उसके साथ लाइट म्यूजिक और डिनर का एंजॉय कर रही हूँ। पानीपत में आके मोस्टली मैं उसी के पास रुकती हूँ। सिमरन अरोड़ा, हाय मेरी दोस्त। मैं तो जसमीत जी के लिए एक ही बात बोलना चाहूँगी, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन दोस्तों, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जो ये कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। एक ही लाइन बोलूँगी, जैसी जैसी कोई नहीं। जिंदगी जीने का नाम है, जियो यार, अपनों के साथ जियो। कुछ नहीं साथ लेके जाना है। लाइफ बहुत कूल है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर की चादर पे सिलवटें ना हो, टेंशन ना हो और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। कोई घर नहीं छूटा है। सिर्फ अपने घर को मत देखो। हम इस जहां में आए हैं और हर चीज का स्वाद लेके जाएंगे, तो हंस के जियो। जीना इसी का नाम है। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।